हाँ तो दोस्तों, ये 10 पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागेगा। अध्याय 1, शुरुआत। सपनों के बीज बोए। हर इंसान के मन में एक सपना होता है, आर्थिक आजादी का, सुरक्षा का और एक सम्मानजनक जीवन का। राजेश भी उन लाखों लोगों में से एक था जो हर महीने सैलरी पाते हैं, खर्चों में उलझ जाते हैं और फिर महीने के अंत में सोचते हैं, काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता। एक दिन उसने किसी को कहते सुना, पैसे को काम पर लगाओ, वरना तुम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे। ये बात उसके दिल में उतर गई। वो समझ गया कि असली अमीरी ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करने में है। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, निवेशक बनने की यात्रा। अध्याय 2, ज्ञान की तलाश। बाजार समझो, किस्मत नहीं। राजेश ने तय किया कि वो शेयर मार्केट में कदम रखेगा, पर बिना सीखे नहीं। उसने किताबें पढ़ी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, और समझा कि बाजार केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि कंपनी की मजबूती और समय की परीक्षा है। वो सीखा कि जो आदमी धैर्य रख सकता है वही मार्केट में टिक सकता है। वो रोज चार्ट नहीं देखता था, बल्कि कंपनियों के बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट और विजन पर ध्यान देता था। उसे एहसास हुआ कि असली निवेशक वो है जो स्टॉक को शेयर नहीं, एक कंपनी का हिस्सा मानता है। अध्याय 3, छोटी शुरुआत, बड़ा इरादा। राजेश ने 2000 रुपये से शुरुआत की। लोगों ने हंसी उड़ाई, इतने में कोई अमीर नहीं बनता। पर वह जानता था कि अमीरी रकम से नहीं, आदत से शुरू होती है। हर महीने थोड़ी बचत करके उसने अच्छे शेयर खरीदे। वो जानता था कि हर पेड़ एक बीज से ही निकलता है। वो रोज बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि शेयर मार्केट में वक्त सबसे बड़ा साथी है। अध्याय 4, मार्केट की गिरावट, डर और अवसर। एक दिन मार्केट 20% गिर गया। लोग घबराए, बेचने लगे। राजेश के भी पोर्टफोलियो में घाटा दिख रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जब दूसरे डरते हैं तब मैं खरीदता हूं, क्योंकि यही असली अवसर है। उसने गिरावट में मजबूत कंपनियों के शेयर और खरीदे। उसे अब समझ आने लगा था कि अमीर लोग डरने में नहीं, धैर्य में कमाते हैं। अध्याय 5, समय का जादू, कंपाउंडिंग का चमत्कार। साल बीतते गए। राजेश ने कभी अपने पैसे को निकाला नहीं, उसने बस उसे बढ़ने दिया। धीरे धीरे उसका पैसा खुद पर ब्याज कमाने लगा। 2000 रुपये का 20,000 रुपये का 2 लाख रुपए का 20 लाख रुपए। यही है कंपाउंडिंग का जादू। वो कहता था, जो धैर्य रखता है उसके लिए समय सबसे बड़ा इनाम है। अध्याय 6, गलतियां और सुधार। असली सबक, हर निवेशक गलती करता है। राजेश ने भी कुछ गलत शेयर खरीदे जो बाद में गिर गए, बंद हो गए। पर उसने भागा नहीं, सीखा। उसने समझा, मार्केट में नुकसान नहीं, सबक मिलता है। उसने मजबूत कंपनियों पर ध्यान दिया और अपने निर्णय डेटा के आधार पर लेने शुरू किए, न कि अफवाहों पर। धीरे धीरे वो निवेश में परिपक्व बन गया। अध्याय 7, धैर्य की परीक्षा, लंबी रातें, लंबा इंतजार। राजेश का पैसा कभी कभी सालों तक स्थिर रहा, ना बढ़ा ना घटा। लोग कहने लगे, इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा है, लेकिन वह जानता था कि अच्छे पेड़ धीरे धीरे पल देते हैं। वो चुप रहा, बस लगा रहा, और एक दिन उसका पोर्टफोलियो अचानक दोगुना हो गया। वो मुस्कुराया, धैर्य ने जीत ली है। अध्याय 8, वित्तीय आजादी, अब पैसा उसके लिए काम करता है। अब राजेश की जिंदगी बदल चुकी थी। वो सुबह 9 से 5 की नौकरी से मुक्त हो चुका था। अब उसकी आय डिविडेंड्स और ग्रोथ से आती थी। वो अपने परिवार के साथ समय बिताता, समाज में लोगों को निवेश की शिक्षा देता। वो कहता था, निवेश ने मुझे अमीर नहीं बनाया, आजाद बनाया। अध्याय 9, प्रेरणा, हर आम आदमी के लिए सीख। राजेश की कहानी सिखाती है कि शेयर मार्केट किसी चमत्कार की जगह नहीं है, यह एक धैर्य की प्रयोगशाला है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ी रकम लगाकर 10-15 साल तक बिना घबराए रख सकता है, तो वो भी करोड़पति बन सकता है। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये स्मार्ट और डिसिप्लिन लोगों की जगह है। कमाई नहीं, आदत बनाओ। अध्याय 10, निष्कर्ष, कभी हाँ का मंत्र। हर बार जब मार्केट नीचे जाए, जब तुम्हारे दोस्त डरकर बेच दें, जब दुनिया कहे अब कुछ नहीं होगा, तुम कहना कभी हाँ, क्योंकि असली निवेशक वही है जो गिरावट में भी अवसर देखता है। राजेश की तरह अगर तुम भी धैर्य रखो तो तुम्हारे सपने भी हकीकत बन सकते हैं। और जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, तब तुम समझोगे धैर्य ही असली धन है। हाँ तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।